तो उत्तराखंड में क्या तबाही पार्ट 2 है। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2013 में जिस तरह से ग्लेशियर टूटा था, झील टूटी थी और उसके बाद तबाही की तस्वीर देखने को मिली थी, इस बार भी कुछ ऐसा ही ग्लेशियर टूटा। और अब देखिए पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा कि अभी तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आईटीबीपी की टीम ने 10 शव बरामद कर लिए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये आईटीबीपी का कहना है। 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बांध के टनल में फंसे हुए हैं, उनको बचाने का काम जारी है, राहत और बचाव का काम जारी है, ये आईटीबीपी का कहना है। थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया और ये बात कही कि 10 शव अब तक आईटीबीपी के जवानों ने बरामद कर लिए हैं। 150 के आसपास लोग जो लापता हो गए थे, उनमें से 10 शव बरामद कर लिए गए हैं। अब ये पूरा आज का जो पूरा तस्वीर, जो तबाही की तस्वीर रही, वो कैसी रही, किस तरह से हादसा हुआ, किस तरह से चमोली में कुदरत ने कहर बरपाया, ये आपको बताते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। चमोली में टूटा ग्लेशियर, उसके बाद पानी जो है वो मलबे के साथ रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से के बाद धौली गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है, भयानक रूप से बढ़ जाता है और इसे देखकर स्थानीय लोगों के हाथ पांव तक फूल गए। ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। वो खुद पहुंचे मौके पर। तपोवन पहुंचकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। तपोवन वहां पर भी काम चल रहा था और वहां पर भी कई मजदूर फंस गए और कई बह गए हैं। यूपी में भी गंगा किनारे इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ऋषि गंगा बांध तिनके की तरह ये बांध टूट गई। देखिए पूरी की पूरी बांध जब टूटी और पानी रफ्तार के साथ मलबा लेते हुए आगे बढ़ता चला गया, तबाही का मंजर इस तरह से बढ़ता चला गया। डीजी आईटीबीपी सुरजीत सिंह देसवाल ने थोड़ी देर पहले क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। ऋषि गंगा रिवर है जोशीमठ से ऊपर, उसमें ग्लेशियर फॉल किया है ब्रेक करके, और उसी रिवर पे 2-3 डैम्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक रैनी गांव में है, एक फिर नीचे तपोवन में है। तो रैनी वाला जो डैम है उसमें जो वाटर लेक थी, उसमें ग्लेशियर का पानी आने से क्लाइम किया और उसको रैनी वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट के डैम को और तपोवन के प्रोजेक्ट के डैम को वाटर ऊपर से आउटफ्लो करके गया है। और जिसमें काफ़ी वर्कर्स थे दोनों डैम साइड्स पे जो वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वो भी मिसिंग हैं काफ़ी। उनकी मिसिंग की सर्च अभी जारी है। और थर्ड डैम हेलिन में जो डाउन स्ट्रीम में है ऋषिकेश से करीब 13-14 किलोमीटर, वहाँ पे बड़ा डैम है, तो वाटर वहाँ पे रुका है। अभी तपोवन जो डैम है वहाँ पे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उस टनल में काफ़ी करीब 20-25 वर्कर्स हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। तो हमारी आईटीबीपी की टीम पूरी की पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पे है और पूरे के पूरे एफर्ट्स जारी हैं कि सनसेट से पहले उन सारे के सारे वर्कर्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। अभी हम जो एनटीपीसी का तपोवन में जो पावर प्लांट था उनके मैनेजमेंट से पता कर रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जो है काम करते हैं, तो कुछ जो है करीब 9-10 डेड बॉडीज़ रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो सारे के सारे मिलके सारे एजेंसीज मैक्सिमम जो है ना लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जारी है। हमारे करीब जो है ना 250 आदमी हैं और कमांडेंट और सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे टनल के वेन्यू पे मौजूद हैं। तो तपोवन टनल में अब भी 20 से 25 लोग फंसे हुए हैं। करीब 100 लोग उस वक्त काम कर रहे थे जब पानी तबाही के शक्ल में आगे बढ़ा। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ग्लेशियर ने किस तरह से तबाही मचाई, हम आपको दिखा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। पावर प्रोजेक्ट पर असर पड़ा है, वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट और तपोवन जहां पर काम चल रहा था वो तबाह, कई घर तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि ऋषि गंगा के आसपास स्थानीय जितने भी घर थे, किनारों पर जितने घर थे, वो पानी के साथ बह गए हैं। अभी तक पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन अभी राहत और बचाव का जो प्रायोरिटी है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ग्लेशियर टूटने की वजह से आज सुबह ग्लेशियर टूटा और उसके बाद ये प्रलय, यहाँ पर जल प्रलय देखने को मिल रहा है, ये दावा किया जा रहा है और कई इलाकों को खाली करा लिया गया है।
खासकर जो प्रभावित नदियां हैं उनके आसपास जितने भी इलाके हैं उन इलाकों को खाली करा लिया गया है। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ये वो तमाम जगह हैं जो कि प्रभावित हुए हैं। और अब आपको बताते हैं कि तबाही का जो पूरा रूट क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले जोशीमठ में सुबह ग्लेशियर टूटता है और उसके बाद यहाँ ग्लेशियर टूटने के बाद पानी, चमोली में ग्लेशियर टूटता है, फिर पानी बढ़ता है और जोशीमठ, कर्णप्रयाग, बागेश्वर, उसके बाद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग होते हुए पानी जो है वो तबाही की शक्ल में आगे बढ़ता जाता है। फिर देवप्रयाग तक पानी, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी कई नदियां जो हैं इस वक्त बताया जा रहा है कि उसमें जल प्रवाह बढ़ गया है। हालांकि जो अच्छी बात है, जो गनीमत इस बात की है कि पानी का बहाव अब कम हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन अलर्ट पे रखा गया है। इन नदियों के आसपास जितने भी इलाके हैं उन इलाकों को खाली करा लिया गया है। तो जोशीमठ से शुरू होता है और हरिद्वार तक अभी संकट बना हुआ है, संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। जोशीमठ आपदा अपडेट आपको बता देते हैं। ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा डैम पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कर्णप्रयाग में धौलीगंगा का बहाव सामान्य हो गया है। यह कहा जा रहा है कि कर्णप्रयाग आते आते धौलीगंगा का बहाव सामान्य हो गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ट्वीट किया, बहाव सामान्य होने की जानकारी उन्होंने दी। बाढ़ की संभावना बहुत कम है, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर लोगों को समझाने की और सांत्वना देने की कोशिश की है। सुरंगों में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी है। खासकर तपोवन टनल में 20 से 25 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें राहत में इस वक्त जुटी हुई हैं। अब तक जो सीएम ने जब ट्वीट किया था 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए थे, लेकिन अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक 9 से 10 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। गंगा किनारे इलाकों में एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। यूपी के भी कई इलाकों में एहतियातन अलर्ट जारी किया गया और थोड़ी देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि उनकी निगाह भी उत्तराखंड आपदा पर बनी हुई है और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में, खासकर जो गंगा किनारे इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो भी मदद उत्तराखंड को जरूरत होगी वो मदद भी उत्तर प्रदेश की ओर से दी जाएगी, पहुंचाई जाएगी। लेकिन अभी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि उत्तराखंड में किस तरह से बचाव और राहत काम को अंजाम दिया जा सके। जो लापता लोग हैं उनकी तलाश भी चल रही है। उत्तराखंड में तबाही को लेकर राहत और बचाव काम में जुटी हुई है इस वक्त टीमें, तो यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। इससे वहां पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। वहां पर जो कुछ कर्मचारी थे, वहां पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहां खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से। गृह मंत्री जी अभी जहाज में हैं, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की कोई जरूरत है तो हम उसके लिए भारत सरकार तैयार। देखिए अभी कैजुअलिटी का हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नज़र रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर
ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड के बाद यूपी में भी अलर्ट, और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जैसे ही ये आपदाई और आपदा की खबर फैली, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे। ये तपोवन की तस्वीर है जहां पर सीएम पहुंचे थे और हालात का जायजा उन्होंने लिया, और यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बात की कि किस तरह से यहाँ पर लोग प्रभावित हुए हैं और जो टीमें बचाव काम में जुटी थी उन्होंने किस तरह से काम शुरू किया। ये तमाम बातचीत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर प्रोजेक्ट के कितने लोगों की यहाँ पर 40-50 लोग करीब प्रोजेक्ट के वाले यहाँ पर देसी गंगा पावर कॉर्पोरेशन बैंक वालों ने जी लोगों ने भी तो सीएम ने लोगों से बातचीत की और साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी तुरंत एक ट्वीट किया है और बताया कि कर्णप्रयाग में आज 3:10 पर पानी का बहाव की स्थिति से साफ है कि बाढ़ की संभावना बहुत ही कम है। हमारा विशेष ध्यान सुरंगों में फंसे श्रमिकों को बचाने में है और हम सभी कोशिश कर रहे हैं, किसी भी समस्या से निपटने के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया। 3:10 पर जो स्थिति है पानी की वहां पर, उसके आधार पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ये भरोसा दिला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अब यहां पर बाढ़ की स्थिति नहीं है, बाढ़ की संभावना बहुत ही कम है। और जो इस वक्त फोकस है वो है जो लोग टनल में फंसे हुए हैं, जो श्रमिक टनल में फंसे हुए हैं। तपोवन टनल में 20 से 25 लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है और अलग अलग जगहों पर भी जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने पर इस वक्त फोकस है। तमाम जो रेस्क्यू में टीमें जुटी हुई हैं उनकी सभी कोशिश में जुटे हुए हैं और किसी भी समस्या से निपटने के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया। और इसी बीच नदियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जलस्तर बढ़ा जरूर है लेकिन नीचे आते आते, कर्णप्रयाग तक आते आते जो जल बहाव है वो बहाव अब सामान्य गति की तरफ बढ़ रहा है, ये सीएम भरोसा दिला रहे हैं। और ये सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब ग्लेशियर टूटा था और पानी मलबे के साथ रफ्तार के साथ आगे बढ़ा था और जिसमें बांध भी टूटी थी और आसपास के इलाकों के कई गांव के कई घर जो है वो बहते चले गए। 100 लोगों के लापता होने की अब भी बात कही जा रही है। 9 से 10 डेड बॉडी बरामद की गई है। ये वो लोग हैं जो लापता, वो लोग हुए जो कि वहां पर बांध पर काम कर रहे थे। और इस वक्त सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी अनुपम त्रिवेदी भी एडिटर उत्तराखंड हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनुपम जी आपके पास ही आऊंगी। अभी तक जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सीएम ने तुरंत ही ट्वीट किया है अभी हाल ही में कि जो पानी का बहाव है वो सामान्य हो रहा है और अब और बाढ़ और तबाही की जो आशंका है वो नहीं है। आज देखिए ये अच्छी बात है कि कम से कम जो पानी का लेवल है वो लगातार घटा है और इसमें बहुत बड़ा जो सहयोग है आज कुदरत का रहा है, मौसम का रहा है। मौसम अब जैसे मेरे पीछे आप देख सकती होंगी पूरा ब्लू स्काई आ रहा है, तो आज मौसम ठीक रहा है, इससे रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है बड़े आसानी के साथ हो पाए वहां पे। और अब जो है लगातार, जैसे कि आपने अभी ट्वीट दिखाया था चीफ मिनिस्टर का, फोकस उसी पे है कि सारा जो लोग ट्रैप्ड है, जो फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। आशंका यह है कि ये संख्या 50 से लेकर 150 के बीच कुछ भी हो सकती है। तो वहां पर 2-3 पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, एक को तो बहुत ज्यादा तबाही हुई है, जो हमने अपने विजुअल्स में भी हम दिखा रहे हैं। देखिए जो स्क्रीन पे चल रहा है कि किस तरीके से वहां तबाही हुई है और पूरा पावर प्रोजेक्ट उड़ गया है। तो इन पावर प्रोजेक्ट्स में लोग काम करते थे, मजदूर काम करते थे, तो इसमें कुछ बह सकते हैं, कुछ हो सकता है फंसे हों, तो इसी को लेकर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और पूरे आईटीबीपी है, आर्मी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सबके लोग लगे हुए। बिल्कुल अनुपम जी, ठीक है, अभी राहत काम में लगी हुई हैं तमाम टीमें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें, लेकिन एक सवाल जरूर बना हुआ है कि क्या हम कोऑर्डिनेशन के मामले में और तकनीक के इस्तेमाल के मामले में अभी भी साल 2013 में ही फंसे हुए हैं क्या? सुनील
सुनील से ये सवाल करती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। सुनील, क्या 2013 के बाद हमने कोई सबक नहीं ली? अगर ग्लेशियर इस कंडीशन में था कि क्रैक करने वाला है, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ग्लेशियर नहीं बल्कि ग्लेशियर झील टूटी है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही थी तो इस पर नजर नहीं थी क्या पहले से? बिल्कुल मेनिका, जो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें हाई एल्टीट्यूड में ग्लेशियर बनते हैं, टूटते हैं, ये एक रूटीन है इस चीज़ का। लेकिन खासकर अगर हम आज ऋषिगंगा में जो ये घटना हुई, इस घटना की अगर बात करें तो ये ग्लेशियर टूटा है। अपने साथ आमतौर पर जब बड़े ग्लेशियर टूटते हैं तो इसी तरह मलबा, इसी तरह पानी आता है, बेहद फोर्स के साथ आता है, गोली की रफ्तार की तरह। लेकिन जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था, ज़रूर इस पर सवाल खड़े होते हैं मेनिका, क्योंकि जून 2020 में, यानी कि हाल ही में ये पावर प्रोजेक्ट कमीशन हुआ था। ये हम ये कहेंगे कि ये सौभाग्य की बात रही कि ये ठंडियों के सीजन में ये घटनाक्रम हुआ। खुदा न खास्ता अगर ये समर सीजन में होता, गर्मियों के सीजन में होता, जब ऋषिगंगा पे जी सुनील, रोकेंगे आपको तो रेस्क्यू की एक तस्वीर इस वक्त आई है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तपोवन की तस्वीर लग रही है, जहां पर टनल में 20 से 25 लोगों के फंसे होने की बात आईटीबीपी के डीजी ने कही थी, और वहीं पर भी रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। टनल से लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। ये देखिए टनल में किस तरह से रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम नीचे उतर रही है, एक एक कर धीरे धीरे। ये बहुत ही खतरनाक ये पूरा इलाका हो जाता है, क्योंकि अभी अभी जो तबाही की तस्वीर यहाँ बनी है, मिट्टी और पानी का जो मिश्रण होगा, इस वजह से भी यहाँ दलदल जैसी स्थिति बनी होगी। तो यहाँ से अब टनल से लोगों को बाहर निकालने में बहुत ही एहतियातन एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये आईटीबीपी के जवान नजर आ रहे हैं, जो रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं। और टनल में बताया जा रहा है कि उस वक्त तपोवन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो लोग, उनमें से 20 से 25 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऐसी जानकारी आईटीबीपी को मिली है, जिसके बाद से ही यहाँ पर आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान भी पहुंचे और उन लोगों को निकालने के लिए रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं ये रेस्क्यू टीम के लोग। तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू का काम भी कितना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अनुपम त्रिवेदी जो इस वक्त बता रहे थे कि चूंकि आसमान साफ है, इस वजह से रेस्क्यू में वो कठिनाई नहीं आ रही है जो अमूमन पहाड़ों पर नजर आती है इस तरह के आपदा के दौरान। आसमान साफ है, सूर्य की रोशनी साफ साफ दिख रही है, तो रेस्क्यू का काम भी तेजी से हो रहा है। जैसे ही पानी का बहाव आता है, लोग बह जाते हैं और बांध टूटती है, तुरंत ही आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाती है और काम शुरू हो जाता है, रेस्क्यू का काम शुरू हो जाता है। हालांकि अब तक 9 से 10 डेड बॉडीज बरामद की गई है और यहाँ पर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो 20 से 25 लोग दबे हैं, फंसे हैं यहाँ पर, उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। सत्येंद्र बर्तवाल भी हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र, आपके पास क्या अपडेट है, किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है? जो 20 से 25 लोग फंसे हुए हैं टनल में, उनके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? तस्वीरें तो हम देख रहे हैं रेस्क्यू की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि बड़ा एक आपदा वाली बात है। यहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है। मैं अभी खड़ा हूँ, मौजूद हूँ यहाँ पे जॉलीगॉन एयरपोर्ट पे। यहाँ से लगातार टीमें हेलीकॉप्टर के जरिए या सड़क मार्ग के जरिए यहाँ से लगातार जा रही है। एनडीआरएफ की एक पूरी टीम यहाँ से निकल चुकी है, जिसमें करीब 45 लोग यहाँ से निकले हैं रेस्क्यू के लिए। और यहाँ पे लगातार एक एयरफोर्स का जो चॉपर है वो लगातार यहाँ से गौचर और गौचर से देहरादून पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पे जो राहत सामग्री यहाँ से उठाई जा रही है और उसे गौचर छोड़ा जा रहा है। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि एसडीआरएफ और पुलिस, एसडीआरएफ करीब 10 टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं, जो लगातार अलग अलग जगहों पे रेस्क्यू का काम कर रही है। और जो स्थानीय पुलिस और जो जिला प्रशासन है वो ऑलरेडी वहाँ पे लगा पड़ा है इस रेस्क्यू के लिए। जी अनुपम जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, आपसे समझना चाहती हूँ, थोड़ी देर पहले एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे और वो सवाल उठा रहे थे, ग्लेशियर नहीं बल्कि ग्लेशियर झील टूटी होगी, जिस पर सैटेलाइट के माध्यम से और दूसरे हमारे पास इंतजाम है, उससे निगरानी रखी जानी चाहिए थी कि वो खतरनाक हो रही है या नहीं हो रही। और दूसरा एक सवाल वो उठा रहे थे कि जब आपदा की शुरुआत हुई तो ऊपर से नीचे तक संदेश जाने में काफी टाइम लगा, कोऑर्डिनेशन की कमी की बात वो कह रहे हैं। तो आप इस पर बताएं कि क्या ऐसा है या फिर वहां काम ठीक से हो रहा है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि आज की जो घटना हुई है उसमें प्रशासन
बहुत चुस्त दुरुस्त रहा है, मतलब रिस्पांस टाइम बहुत तेज रहा है। अमूमन डिजास्टर के मामलों में होता यह है कि सूचना पहुंचने में बहुत देर लगती है, पहाड़ों में कनेक्टिविटी का भी इशू होता है, तो कई बार घटना होती है और वो सूचना नहीं पहुंच पाती। लेकिन आज लकीली सूचना टाइम पे मिल गई थी, तो इस वजह से जितनी टीम्स थी, प्रशासन की टीम्स थी, वो अलर्ट मोड पे आई, उन्होंने फटाफट अपने ऑपरेशन शुरू करे। सबसे पहले गंगा किनारे पे लोगों को हटाना शुरू करा, तो और केंद्र की भी इसमें बड़ी समय से मदद मिल गई। पूरी एनडीआरएफ की टीम्स आ गई, आईटीबीपी आ गई, अर्धसैनिक बल है, सैनिक हैं, सब जुट गए, तो कम से कम ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन एक बात जो ये ग्लेशियर लेक और एक ग्लेशियर टूटने की है, देखिए पूरे हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जहां जहां भी हिमालय होते हैं, ये आम घटनाएं हैं। ग्लेशियर आते हैं, टूटते हैं, मेल्ट होते हैं, इसी तरीके से नदियों में जाते हैं, कई कई बार झीलें बन जाती हैं, और ये झीलें कई कई बार इनकी मॉनिटरिंग भी होती है। लेकिन एक चीज जो इस घटना से आज शायद सीखी होगी सबने, प्रशासन ने और सारे जानकारों ने, कि जो विंटर्स में हम कभी भी सर्दियों को इस तरीके से डिजास्टर के लिए खतरनाक नहीं मानते हैं। ये सीजन सबसे सेफ सीजन माना जाता है अमूमन। बरसातों को सबसे अलर्ट रहती है टीम्स, लेकिन विंटर में जिस तरीके से आज सर्दियों के मौसम में हुआ है, इस घटना ने अलर्ट जरूर किया होगा कि साल भर सभी को डिजास्टर के मामले में अलर्ट रहने की जरूरत है, कम से कम पहाड़ी प्रदेशों में। ये जरूर सीख मिली होगी इनका। बिल्कुल, और ज़रूरत है कि इस सीख को आगे इस्तेमाल भी करें। और आप सभी बने रहे हमारे साथ, लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं उत्तराखंड आपदा के बाद से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अभी एक ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए सभी के सुरक्षित होने की कामना की है। उन्होंने कहा, जोशीमठ में आए आपदा से बहुत ही चिंतित हूँ और साथ ही ये कामना करता हूँ कि सभी सुरक्षित हों, तो सभी के सुरक्षित रहने की दुआ करता हूँ, ये राष्ट्रपति ने ट्वीट किया। पूरा विश्वास है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा। तो वहीं पर प्रधानमंत्री जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं, और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं, और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है, और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे, और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। धन्यवाद। तो हर तरह की मदद के लिए तैयार, केंद्र की ओर से मदद की शुरुआत भी कर दी गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर चल रहा है। इस वक्त सुनील नवप्रभात हमारे साथ मौजूद है। सुनील, 100 से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका, 20 से 25 लोग टनल में फंसे हुए हैं तपोवन में, और जिनको निकालने की तस्वीर भी हमने देखी कि वहां पर रेस्क्यू का काम कैसे चल रहा है, और दूसरी तरफ 9 से 10 डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं, बरामद कर ली गई हैं। जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है तपोवन रेस्क्यू को लेकर, क्या इंफॉर्मेशन है इस वक्त?
देखिए, मैंने कहा एक अच्छी राहत भरी खबर ये भी है कि खुद अभी उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी ने ट्वीट करके बताया है कि करीब तपोवन साइट से 16 लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी तक 10 डेड बॉडियां निकाली गई हैं इस मलबे से, और जो जानकारी है कि जो आशंका जताई जा रही है कि इसमें करीब 100 से अधिक लोग दोनों साइड से, एक तपोवन डैम साइट और दूसरा ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट था उसकी साइड से करीब 50-50 लोगों के बहने की आशंका है। तो ये माना जा रहा है कि आशंका जताई जा रही है कि जो इसमें हताहत होने वाले लोगों की संख्या वो 100 से भी अधिक हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच ये राहत वाली खबर है कि करीब 16 लोग सकुशल रेस्क्यू कर लिए गए हैं। जो नदी का जलस्तर है कुछ सुनील बने रहे हमारे साथ। ये बड़ी खबर इस वक्त ये है कि 16 लोगों को सकुशल निकाला गया है। डैम के नीचे से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 16 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। एक अच्छी खबर जो इस वक्त आपदा के बीच निकल कर आई है कि 16 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी रेस्क्यू काम चल रहा है, टनल के नीचे अभी भी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन 16 लोगों को इसी बीच अच्छी खबर आ रही है कि सकुशल बाहर निकाल लिया गया। चमोली में ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई थी और जिसके बाद यहां पर 100 से ज्यादा लोग जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और तपोवन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो लापता हो गए थे, जिनमें से 9 से 10 डेड बॉडीज बरामद की गई हैं, जबकि 16 लोगों को तपोवन टनल के पास रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सकुशल बाहर निकाला गया है। आईटीबीपी की टीमें वहां पर रेस्क्यू काम में जुटी हुई हैं, उन्होंने ही इन्हें बाहर निकाला है। तो अच्छी खबर सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त दे रहे थे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चमोली में कुदरत का कहर किस तरह से आज बरपा है। और उसके बाद जो अच्छी खबर इस वक्त आ रही है, एक ये कि पानी का बहाव अब सामान्य होता जा रहा है, जो सीएम ने थोड़ी देर पहले ट्वीट कर जानकारी दी, और दूसरा ये कि 16 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है टनल से। हालांकि जब जैसे ही ग्लेशियर टूटा था और जिस तरह से अब आपदा आई तो हर किसी के मन में 2013 की तस्वीरें आने लगी थी, जहन में उभरने लगी थी। और अब आपको दिखाते हैं इस